हाय एवरीवन। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक और वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका फॉर्म भी अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आप लोगों के पास ऐसी ही वीडियोस पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वैकेंसी है वो यहाँ पर रहने वाली है टीचर रिक्वायरमेंट 2025 की। तो फ्रेंड्स, टीचर रिक्वायरमेंट में आप लोगों की यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पद निकल के आए हुए हैं। यहाँ पर इसका जो टोटल इसमें जो पद आए हुए हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं 14,725। तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी लोग इच्छुक है वो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल करें, या फिर जो भी आप लोगों के रिलेटेड में है अगर वो फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो वीडियो को उनके पास तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ था स्टार्टिंग अगस्त में, स्टार्टिंग अगस्त के 2025 में, और जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर 14 अगस्त 2025 से आप लोगों की यहाँ पर फॉर्म को फिल करने की स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो गई है। अब इसमें जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पर 12 सितंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर दें। और ये जो जॉब है ये मेल और फीमेल की जॉब रहने वाली है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 14,725 अलग अलग पदों में यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर जॉब को निकाली गई है। जैसे कि ग्रेड वन, जैसे कि यहाँ पर ग्रेड वन है। ग्रेड वन में जो आप लोग यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, तो स्कूल लेक्चरर के पदों पर आप लोगों की यहाँ पर जॉब को करवाई जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर काम बोला जाता है कि पीजीटी टीजीटी टीचर हुए हैं, तो यही वो जॉब रहने वाली है आप लोगों की। तो ग्रेड वन में आप लोग यहाँ पर पीजीटी, इसकी जो वैकेंसी है इसमें जो टोटल पद हैं ये यहाँ पर निकली है 3,225 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ इसकी करवाई जाएंगी। और आप लोग ये जो ग्रेड वन में जॉब है इसमें क्लास 12वीं और 11वीं की क्लास के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। और जो ग्रेड टू की जॉब रहने वाली है इसको कहते हैं टीजीटी। और टीजीटी में जो यहाँ पर निकल कर आई हुई है पद 6,500 यहाँ पर निकल के आई हुई है। और इसमें टीजीटी में आप लोग यहाँ पर 6 से 10 तक के क्लास के बच्चों को आप लोग यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेड थ्री है, यानी कि इसको थर्ड ग्रेड टीचर के नाम से जानते हैं, इसे पीआरटी कहते हैं। जैसे पीजीटी होता है वैसे ही यहाँ पर पीआरटी होती है। इसमें जो है 5,000 यहाँ पर पदों को निकाला गया है। और इसमें आप लोग क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और आप लोगों को कभी कभी यहाँ पर मौका मिलेगा आप 6 से 8 तक के बच्चों को भी यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि जो स्टार्टिंग डेट निकल के आई हुई है वो ग्रेड वन और ग्रेड टू की अभी आई हुई है। और ग्रेड जो थ्री की है अभी नोटिफिकेशन ही आया हुआ है, अभी इसमें स्टार्टिंग डेट इसकी नहीं आई हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्रेड वन के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को ग्रेड टू के बारे में बताऊँगी, फिर आप लोगों को ग्रेड थ्री के बारे में बताऊँगी। तो ग्रेड जो वन की यहाँ पर सबसे पहले सैलरी इसकी क्या रहने वाली है, तो जो ग्रेड वन की सैलरी यहाँ पर रहेगी आप लोगों को इन हैंड आप लोगों को यहाँ पर 56,000 से 58,000 के बीच में आप लोगों को इन हैंड इसमें सैलरी मिलने वाली है। और मैक्सिमम अगर सैलरी की बात करें यहाँ पर तो 1,42,400 तक आप लोगों को यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट क्या रखा गया है, तो एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2026 को आप लोगों की यहाँ पर एज 18 साल की 21 साल की हो जानी चाहिए। तो इसमें जो मिनिमम एज मांगा गया है वो 21 साल मांगा गया है और मैक्सिमम एज यहाँ पर आप लोगों की 40 ईयर्स मांगी गई है। अब बात करें कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिल करना होगा। अगर आप जैसे ओबीसी हैं, एसटी हैं, अगर आप
अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को यहाँ पर जनरल कैटेगरी में फिल करवाना पड़ेगा फॉर्म को। और आप लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तब आप लोगों को एज में छूट नहीं मिलेगी, और अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जिस स्टेट की ये जॉब है तब आप लोगों के लिए यहाँ पर छूट भी मिलने वाली है। जैसे कि अगर आप जनरल है, मेल है, आप लोगों की यहाँ पर 21 से 40 ईयर्स यहाँ पर एज रखी गई है। और अगर आप फीमेल हैं 20 से 40 ईयर्स की हैं, आप लोगों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी। और अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी अगर अदर स्टेट से हैं तो आप लोगों के लिए 21 से 45 ईयर्स रखी गई है। अगर आप फीमेल हैं आप लोगों को यहाँ पर 21 से 45 ईयर्स एज रखी गई है, और आप लोगों के यहाँ पर 5 साल की छूट आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात कर ले तो फिर इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड की डिग्री आप लोगों की यहाँ पर होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी की डिग्री और बीएड की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, तभी आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जॉब प्रोफाइल यानी कि हायर सेकेंडरी क्लास 11 के बच्चों को पढ़ाना रहेगा आप लोगों को। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बता दिया था कि ग्रेड 1 वालों को कहाँ से कैसे पढ़ाना है, तो 11 और 12 की क्लास के बच्चों को आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाना रहेगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। ग्रेड 1 का ही अभी यहाँ पर चल रहा है। ग्रेड 2 का मैं अगले वीडियो में बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो ग्रेड 1 का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप लोगों को यहाँ पर 2 पेपर करवाया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल करवाया जाएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। अब जो ये पेपर होगा वो एमसीक्यू के बेस पर होगा, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहेगी वो यहाँ पर 1/3 की आप लोगों की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब पेपर 1 में जीके, करंट अफेयर्स, स्टेट ऑफ हिस्टोरी यानी कि जिस भी स्टेट की ये जॉब है उसकी आप लोगों की इतिहास आनी चाहिए, और यहाँ पर भूगोल आनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को 150 नंबर के पूछे जाएंगे, और इसमें जो एग्ज़ाम की टाइमिंग दी जाएगी वो 1 घंटा 30 मिनट की आप लोगों को एग्ज़ाम की टाइमिंग दी जाएगी। अब पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, तो ये जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उसी विषय का आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि पेपर आप लोगों को फिल करते समय फॉर्म को कैटेगरी यहाँ पर दिया जाएगा कि आप लोग हिंदी कैटेगरी को चूज कर रहे हैं कि इंग्लिश। आप लोगों मतलब वहाँ पर अलग अलग पदों पर दी रहेगी कि हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, या फिर जिस भी आप कैटेगरी को यहाँ पर चूज करेंगे उससे आप लोगों की यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा जाएगा। 300 नंबर के उससे आप लोगों की यहाँ पर क्वेश्चन पूछी जाएगी, और जो एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 3 घंटे की एग्ज़ाम की टाइमिंग रहने वाली है। अब एप्लीकेशन की फ़ीस बात कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो अगर आप जनरल हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर 600 रुपया रखा गया है। और जनरल अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आप लोगों के लिए यहाँ पर 600 रुपया फीस यहाँ पर रखा गया है। एससी है, एसटी है, आप लोगों के लिए 400 रुपया फीस रखा गया है। पीडब्ल्यूबीडी है, आप लोगों के लिए 400 रुपया यहाँ पर शुल्क रखा गया है। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट को हमेशा जनरल में ही, मैं बता दी कि जनरल में ही आप लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि आप लोगों की फीस यहाँ पर 600 रुपये रखी गई है। अब इसको मैं जॉब लोकेशन बता दूं कि इसका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, तो राजस्थान। ये जो जॉब लोकेशन है इसका राजस्थान है, यानी कि इसका जो सारा प्रोसेस होगा यहाँ पर राजस्थान में ही होगा। तो आप अगर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो ग्रेड 2 की जॉब है, अब उसका मैं सिलेक्शन प्रोसेस अगले वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।